हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। आमीन। परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। आमीन। पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, इफसूस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सुचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए प्रभु जी, तेरे वचन के लिए, और खुदावन तेरे इस वचन में छुपी हुई गहरी बातों के लिए मेरे प्रभु, जो तू आज के युग में प्रभु जी अपनी दुल्हन पर खोल रहा है। तेरा धन्यवाद हो। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ युगानी युग तक होती रहे। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि जब हम तेरे वचन में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, तो मेरे पिता जो हक तेरा है, जो सील तूने तोड़ी प्रभु जी, वो मेरे परमेश्वर तेरा ही आत्मा प्रभु आज हमें बताए मेरे प्रभु, ताकि तेरे आत्मा से हम प्रभु जी तेरी उन गहरी और सच्ची बातों को जान सकें। प्रभु आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, आपको ये भाया कि इस युग में मेरे प्रभु आप एक नबी को भेजे और प्रभु अपनी बातों को रिवील करें। और आज जब आप प्रभु जी उन बातों को हमें बता रहे हैं प्रभु, तो खुदावन ऐसा मन दे कि हम उन बातों को ग्रहण करने वाले हो सकें। ऐसे कान दे प्रभु जी कि तेरी उस आवाज़ को आत्मा की हम सुन सकें, और वो आवाज़ हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश करे, और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर प्रभु जी तेरा वचन लिख जाए। आमीन। तेरी आमद की हम तैयारी करें, और प्रभु तेरे साथ प्रभु जी स्वर्ग जाने वाले हो सके। आमीन। हर एक आशीष और बरकत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर तुझसे ये इल्तिजा है कि मुझ निकम्मे पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। खुदावन, तू जानता है खुदावन, कोई खूबी, कोई लियाकत और कोई औकात नहीं प्रभु, लेकिन तू पिता है प्रभु जी, और तू मेरा परमेश्वर, यही हमारी खूबी, ये मेरी खूबी है प्रभु। तूने चुना है प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद है। तूने ये सेवा दी है, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू। होने दे प्रभु जी की इस सेवकाई को तेरी आत्मा में होके करूं प्रभु जी, ताकि तेरा नाम जलाल पाए, मैं घटूं और तू बढ़े प्रभु। आमीन। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाते हैं हम लोग। आमीन। आमीन। हम सब बैठ जाते हैं अपनी जगहों पे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। तो पिछली बार हमने जो चीजें देखी थी, हमने ये जाना था कि आखिर वो भेद क्या है। आमीन। जिस भेद की वजह से हमें एक प्रॉफिट की जरूरत थी। आमीन। आमीन। और खुदा एक प्रॉफिट को कब भेजता है? अपने वचन के अनुसार। क्योंकि खुदा जब भी कार्य करता है ना, तो वो वचन के अनुसार ही करता है। आमीन। और खुदा जब भी कार्य करेगा ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है उसके पीछे। आमीन। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण ये है कि हर एक बात जो है ना, वो यूं ही नहीं कर देता कि भाई खुदा ने बस यूं ही कर दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर इस जेंटाइल डिस्पेंसेशन के आखिरी युग में, जो आप आखिरी कलीसिया काल में जी रहे हो, आमीन, इस अन्य जातियों के युग में अगर किसी प्रॉफिट की जरूरत थी, तो उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि क्यों थी। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि प्रॉफिट जैसे योना नबी को खुदा ने कहाँ भेजा था? निनवे में। और क्यों भेजा था? ताकि वो निनवे के लोगों को चेतावनी दे सके कि भाई परमेश्वर इस जगह को खत्म करने पर है, तो तुम लोग अभी अपना मन सुधार लो। आमीन। आमीन। वैसे ही परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को क्यों भेजता है? ताकि वो वार्निंग दे सके, ताकि वो चेतावनी दे सके कि वापस जो है आप परमेश्वर के पास आओ। आमीन।
ताकि परमेश्वर आपको छोड़ सके, आप पर कृपा करे, आप पर अनुग्रह करे, आप पर दया करे। आमीन। समझ रहे हैं? तो आखिर ये चीज जो शुरू होती है कि आज इस युग में हमें प्रॉफिट की जरूरत है, ये कहां से शुरू होती है? तो उसके लिए हमें वापस कहां जाना पड़ता है? बिगिनिंग में। आमीन। तो जहां से चर्च शुरू हुआ था हमें वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमें पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज प्रॉफिट चली। तो इसलिए मैंने इफिसियों की पत्री पढ़ी, इफिसियों कलीसिया काल पढ़ा, सॉरी। आमीन। उस चर्च के बारे में पढ़ा। क्यों? क्योंकि लोदेशियन चर्चेज को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इफिसियों में आखिर हुआ क्या था, है कि नहीं? तो इसलिए हमने इफिसियों पढ़ा, इफिसियोन चर्च के बारे में पढ़ा प्रभु हमने। एक बार उसको और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यस ब्रदर, क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ जी। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आमीन। तो शुरुआत कहां से हुई? फॉलिंग अवे। शुरुआत कहां से हुई? इफसूस कलीसियाई काल से शुरुआत हुई। और वो शुरुआत क्या थी? कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। आमीन। देखिए, प्रेरितों के जो प्रेरित थे, प्रेरितों का जो चर्च था ना, वो हमारा मॉडल चर्च है। मॉडल चर्च मतलब हमें उस जगह पे पहुंचना है जहां पे प्रेरितों की कलीसिया थी। क्योंकि प्रेरित लोग प्रभु से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और प्रभु के पीछे हो लिए थे। आमीन। और प्रभु ने जब अपना आत्मा उन पर उतारा था तो वो प्रभु की सेवा को सर्वोपरि समझते थे, उसके वचन को सर्वोपरि समझते थे। क्योंकि जब फरीसियों ने उनको बोला कि भाई तुम इस नाम से प्रचार ना करना, तो पतरस ने क्या बोला? क्या परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा का पालन करना उचित है? नहीं। आमीन। तो चाहे उन्हें मार पड़े, चाहे वो मरे, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सबसे ऊपर समझते थे। ठीक है? तो वो हमारा मॉडल चर्च, जो ओरिजिनल चर्च था, वो प्रेरितों का ही चर्च था, प्रेरितों की कलीसिया थी। हमें वहीं पर पहुंचना है वापस। जब तक हम उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा रैप्चर संभव नहीं है। आमीन। तो अगर हमें रैप्चर में जाना है तो सबसे पहले प्रेरितों के पास जाना है। तो प्रेरितों की कलीसिया के बाद जब इफसूस कलीसिया आती है, इफसूस की कलीसिया आती है, तो खुदा ने वहां पे हमें बताया कि भाई जो प्रेम प्रेरितों में पाया जाता था, जो प्रेम इफसूस में स्टार्टिंग में था, जब इफसूस का चर्च स्थापित हुआ था तो वहां पे शुरुआत में प्रेम होता था। और उस प्रेम से क्या हुआ? ये लोग पहला सा प्रेम इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। और क्या कह रहा है भाई? सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। सुनिए क्या कह रहा है? चेत कर कि तू कहां से गिरा है। मतलब चर्च की एक मूल अवस्था थी। आमीन। जो कलीसिया थी उसकी एक मूल अवस्था थी, और उस मूल अवस्था से वो कलीसिया गिर गई। ठीक है? और वो मूल अवस्था क्या थी? कि उनके पास एक प्यार था, खुदा का प्यार था। आमीन। एक मूल अवस्था थी। तो क्या हुआ? जो चर्च था, जो ओरिजिनल चर्च था, वो क्या हुआ? अपनी मूल अवस्था से क्या हो गया? फॉलन अवे, हैज फॉलन, या गिर गया। आमीन। ठीक है? अब एक चीज को आप याद रखिए, खुदा ने जो प्लान बनाया है इस सृष्टि को, जब स्थापित किया, जब उसने सृष्टि क्रिएट करी, उसका क्रिएशन करी, तो उसका प्लान क्या था? कि रिडेम्पशन उसका एक प्लान था। ठीक है? रिडेम्पशन का मतलब छुटकारा। छुटकारा। ठीक है? तो बिना रेस्टोरेशन के कोई भी छुटकारा नहीं होता। मतलब रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? सुधार। बहाल करना, मूल अवस्था में पहुंचाना। मूल अवस्था मतलब जहां से शुरुआत हुई थी वहां पहुंचाना। तो जब तक आप
जहां से गिरे हो आप वहां नहीं पहुंचते, आप रिडीम नहीं हो। मतलब ये हुआ कि आज आप सब यहां बैठे हुए हो, ठीक है, आप सबको आज ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना जरूरी, ठीक, आज पता है आप लोग। तो खुदा ने इससे पहले कि आपका उद्धार किया, आपको क्या किया, अपने इस वचन में वापस बहाल किया, क्योंकि पहले आपके पास ये वचन नहीं था। इन 2000 सालों में आपसे क्या छीना गया था? वचन छीना गया। तो उसने क्या किया, आपको पहले इस वचन की अहमियत बताई, आपको ये बताया कि वचन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस इसकी बताई कि परमेश्वर जो है वो अपने वचन में ही होके कार्य करता है। जब आपको ये बात पता लगी तो आपने कहा अच्छा वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, वचन में लिखा है ना। तो जब ये बात आपको वचन के द्वारा पता लगी और आप पर ये रिवील हुई तो आपने इस बात को ग्रहण किया, उसके बाद आपने बपतिस्मा लिया और आपका उद्धार हुआ। आमीन। मतलब आपने अपने उद्धार को ग्रहण किया कब? जब यीशु मसीह के नाम पर आपने विश्वास किया। कब किया? जब इस वचन का प्रचार आपने सुना। तो इससे पहले कि वो आपको बचाए, इससे पहले कि वो आपका उद्धार करे, इससे पहले कि वो आपका छुटकारा करे, सबसे पहले उसको आपको इस वचन पे लाके खड़ा करना है। समझ आ रहा है? इतना समझ आ गया? तो इसलिए क्या हुआ कि प्रेरितों का जो कलीसिया थी वो इस वचन पर आधारित थी, उनका जो विश्वास था वो इस वचन पर आधारित था। अब जब इफसूस कलीसिया काल आया तो बाइबल कहती है कि वो गिर गया। आमीन। और उसके अंदर क्या होता था? एक लव था, प्रेम। पहला सा एक क्या था? प्रेम। और ये क्या है? ये इफिशियन चर्च है जो कि गिर गया। आमीन। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं पहले कि खुदा का प्यार क्या होता है। पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि दोनों का प्यार अलग अलग है। खुदा जो हमसे प्यार करता है वो अलग, और हम जो खुदा से प्यार करते हैं वो अलग। आमीन। तो निकालिए पहले खुदा के प्यार के लिए निकालिए। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखिए अब यहाँ किसके प्रेम के बारे में बता रहा है? परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यस, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? कि उसने अपना इकलौता बेटा सैक्रिफाइस कर दिया। आमीन। और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना बेटा आपको दे दिया। ये उसका प्यार है। ठीक से समझने के लिए निकालते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 4। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 और उसकी 7वीं से 10वीं आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। आमीन। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम किससे है? प्रेम परमेश्वर से है। हाँ ब्रदर, परमेश्वर प्रेम से नहीं है। जो प्रेम जिसको हम कहते हैं ना, लव इज गॉड, नो 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 नो, गॉड इज लव। आमीन। गॉड इज लव। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी तरफ से हम पृथ्वी पे जब खड़े होते कहते हैं लव इज गॉड, तो आप किसी से भी लव कर सकते हो। स्वर्गीय से प्यार करना इज नॉट गॉड, बट व्हेन गॉड लव्स एंड यू नो व्हाट इज गॉड, मतलब जब खुदा आप प्यार करे और आपको पता हो खुदा किससे प्यार करता है, और जब आप उससे प्यार करो तब प्यार है। क्योंकि वो क्या प्यार है? वो खुदा का प्यार है। उसको आप बोलते हो अगापो लव। आमीन। तो थोड़ा समझते हैं प्यार के बारे में क्या लिखा है कि खुदा कैसा प्यार चाहता है हमसे। नहीं, खुदा ने हमसे कैसा प्यार किया, सॉरी, यस। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हाँ जी। और जो कोई प्रेम करता है जी, वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। क्यों? और परमेश्वर को जानता है। हाँ जी। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता जी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर, गॉड इज
यस, आगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। वो इससे क्या हुआ ब्रदर? वो रिवील हुआ है। मैं आपको प्रेम नहीं सिखा सकता, सिखा सकता हूं? मैं आपको बता सकता हूं कि प्रेम ऐसे करते हैं और प्रेम ऐसे होता है और प्रेम ऐसे, नो, मैं आपको ये सब चीजें नहीं बता सकता। प्रेम प्रकट होता है, इट इज अ रेवलेशन। आमेन। विदाउट रेवलेशन कोई प्रेम नहीं होता। समझ रहे बात को? तो प्रेम प्रकट हुआ किस चीज से ब्रदर? कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है यस, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा जीवन पाएं। किसके द्वारा? उसके इकलौते पुत्र के द्वारा। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके बारे में बताया जा रहा है। ब्रदर आगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। यस, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रदर आई लव गॉड, मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं, कहता प्रेम इसमें नहीं। क्योंकि हम आज कह रहे हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, कल हम बाहर निकलेंगे हम फिर उससे प्यार, उसके प्यार को तोड़ देंगे। आमेन। क्योंकि प्यार वो नहीं है कि हम खुदा से प्यार करते हैं, प्यार ये है कि उसने हमसे पहले प्यार किया। इसलिए हम गाना गाता ना, आई लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। पहले उसने प्यार किया है मुझसे, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूं, वरना मैं तो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था ना आप करते थे। हम लोग तो अपनी दुनिया में मस्त थे। आमीन। लेकिन क्योंकि उसने हमसे प्यार किया तो उसने हमें बचाया, उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया। तो उस बेटे का खून जब जमीन पर गिरा और उसने हमारे नाम को पुकारा, तो आज हम यहाँ पे उसके वचन में पाए जाते हैं। आमीन। और ब्रदर? पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। यस। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को। अब जो आपने 3:16 में पढ़ा था वो था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसने अपने बेटे को किसके लिए भेजा? हमारे लिए। हमारे मतलब जो बिलीवर्स, हमारे मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए, हमारे मतलब जो लोग उसकी ब्राइड का पार्ट एंड पार्षद। क्योंकि अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार वो इस बात को जानता था कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, उसे सारी बातें मालूम थी। अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उसे मालूम था कि कौन कौन मेरे बेटे के लहू को एक्सेप्ट करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। आमीन। तो उसको ये चीजें मेरे पहले से मालूम थी। इसलिए बार बार यूहन्ना क्या कह रहा है? हमें, वो संसार नहीं कह रहा है। आमीन। इससे जब हम कहते हैं ना कि नहीं, हम सारे, पूरा जो जगत है ना, हम सब बहन भाई हैं, हम सब बहन भाई हैं, हमारा बाप एक नहीं है, हमारी माँ एक है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारी माँ कौन है? हव्वा। उसका नाम ईव क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी प्राणी जीवित हैं उन सब की आदि माता कौन हुई? वही। लेकिन आदम उनका बाप नहीं हुआ, क्योंकि आदम नाम नहीं है। आदम नाम है? आप अपनी बाइबल खुद ढूंढो, आदम नाम नहीं है। आदम का मतलब होता है द मैन। द मैन मतलब एक ही आदमी पृथ्वी पर था। ही वॉज द मैन क्रिएटेड बाय गॉड, द मैन। आमीन। और उसको क्या बोला जाता है? आदम। मनुष्य को क्या बोला जाता था? आदम। आदम कोई नाम नहीं है। आमीन। लेकिन हव्वा नाम है। इसलिए जब हव्वा को बना के परमेश्वर उसके पास लेकर के आया तो आदम ने क्या बोला? ये क्या कहलाएगी? नारी, क्योंकि ये नर में से निकली है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए क्या कहलाएगी? नारी। हव्वा नहीं कहलाएगी ब्रदर। कहलाएगी? नो। किस में से निकली है? नर में से, एडम में से निकली, मैन में से निकली है, तो क्या कहलाएगी? वुमेन। ये वुमन कहलाएगी। आमीन। बट जब गिर गए, जब कैन पैदा हो गया, जब कैन को कंसीव कर लिया गया, जब हेबेल को कंसीव कर लिया गया, तो क्या कहती है बाइबल उसके बाद? उसने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने भी प्राणी जीवित है उन सब की आदि माता हुई।
आमेन। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सुना होगा ना आपने। बहुत हम बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। यस, इसीलिए आपको नए जन्म की जरूरत होती है, क्योंकि आप सब मां से जन्मे। किससे? बाबा से, बाप से नहीं जन्मे। इसीलिए वो कहता है जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। समझ आ रहा है? परमेश्वर से हम में से कोई नहीं जन्मा है। हम कहते हैं ना हमारा बाप है खुदा, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें पैदा किया है। बाइबल के अकॉर्डिंग दो लोग हैं जिनको उसने पैदा किया है, एक आदम और दूसरा आखिरी आदम, यीशु मसीह। आमीन। आमीन। अगर हमें भी उसने पैदा किया होता ना तो ये सिंफुल अवस्था में हम पैदा नहीं होते, पाप की अवस्था में हम पैदा नहीं होते। हम फिर पैदा भी परफेक्ट ही होते, जैसे आदम पैदा था, जैसे यीशु मसीह पैदा, यीशु पैदा था हुआ। आमीन। समझ रहे बात? तो ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। यस ब्रदर। एंड आगे क्या कहता है? हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमको भी 10वीं आयत हो गई क्या? हाँ जी, 11th पढ़ रहा था। 11th पढ़ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो क्या कह रहा है कि प्रेम इससे नहीं कि हम कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। यस, आगे क्या है? पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। यस, सो लव ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का प्रेम है वो क्या है? उसने अपना बेटा दे दिया। आमीन। ये उसका प्यार है। अब हम किस प्यार से गिरे हैं? इफसूस की कलीसिया किस प्यार से गिरी, उस प्यार को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। है ब्रदर, वो प्यार क्या है? क्योंकि अभी तक हम ना प्यार बातों में करते आते हैं। हमें ये पता होता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम खुदा से। क्यों? क्योंकि हम संडे को चर्च जाते हैं, हम वेडनेसडे फ्राइडे की मीटिंग लेते हैं, तो ये हमारा प्यार है खुदा के लिए। आमीन। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि प्यार क्या होता है, सिर्फ मुंह से बोलने से हम प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार एक्चुअली होता क्या है उसके लिए हम निकालते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 21 से 24 आयत तक पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ब्रदर, प्लीज? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है। देखिए, यीशु मसीह बात कर रहा है अपने चेलों से, और क्या कह रहा है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, हाँ जी, वही मुझसे प्रेम रखता है। सोचिए, मतलब परमेश्वर का प्रेम क्या हुआ? परमेश्वर का प्रेम क्या हुआ? परमेश्वर का प्रेम हुआ सैक्रिफाइस। किसका? सैक्रिफाइस। किसका? सैक्रिफाइस ऑफ हिज सन। अपने बेटे का जब उसने सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाई, प्रायश्चित के लिए दे दिया, तो वो उसका प्यार है। आमीन। लेकिन हमारा भी तो प्यार है। आवर लव इज ओबीडियंस। obedience to the word. Obedience to the word. Amen. आमीन। Word of God. क्या कह रहा है ब्रदर? जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। ब्रदर, सिर्फ मुंह से कहने से ना कि मैं चर्च जाता हूं और मैं इतना दान देता हूं और मैं ये करता हूं और मैं वो करता हूं, इन सब चीजों से प्रेम नहीं आता। प्रेम किस चीज से आता है? जिसके पास ये आज्ञाएं हैं और जो उन आज्ञाओं को मानता है वही खुदा से प्यार करता है। मतलब जो इस वचन का पालन करता है वो खुदा से प्यार करता है। बाकी सब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को भी, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं बताई। आमीन। तो असली प्यार क्या है? कि आप खुदा के वचन का पालन करो। क्या लिखा है ब्रदर आगे, प्लीज थोड़ा सा और पढ़ दीजिए। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। यस, मतलब जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करोगे, जब उसके वचन का पालन करोगे, तो आप यीशु मसीह को बताते हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। आपको पता है
जो पति और पत्नी होते हैं उनके रिश्ते में क्या बोला जाता है कि पति अपनी पत्नी को अपनी देह समान प्रेम रखे करे और पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करे। तो अगर यीशु मसीह आपका दूल्हा है तो उसने अपनी जान देके अपने प्रेम को बता दिया, और अगर आप दुल्हन हो तो अब आप उसके वचन का पालन करके, उस ओबीडियंस, उसकी आज्ञाओं का पालन करके अपना प्रेम दिखाओ। आमेन। समझ आ रहा है क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए पूरा। उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा जी, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट। मतलब मैं अपने आप को उसको थियोलॉजिकल कॉलेज और इन लोगों के द्वारा नहीं बताऊंगा, है ब्रदर? मैं अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट कर डालूंगा। आमेन। यूहन्ना की इंजील यहां हाथ लगा के रखिए, पहला अध्याय निकालिए, पहला अध्याय यूहन्ना 1, पढ़िए पहली आयत से। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ जी, और वचन परमेश्वर था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था जी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा नहीं ब्रदर, वचन के द्वारा। फिर आप मुझसे बोलोगे यीशु मसीह तो वचन। चलो आगे चलते हैं, सीखते हैं थोड़ा सा बाइबल क्या कहती है। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में। आमीन। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। किसमें? वचन में। वचन क्या है? ज्योति। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और मेरे पैरों के लिए 119 में लिखा हुआ। आमीन। आमीन। भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और मेरे पैरों के लिए ज्योति है, क्योंकि उसी में जीवन और उसी में ज्योति है। आमीन। और ब्रदर, और ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ जी, और अंधकार में उसे ग्रहण ना किया। नहीं किया। तो जब सबसे पहली बार ज्योति चमकी तो क्या बोला गया? उजियाला हो जा। तो अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया और वो चला गया। तो खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, सेपरेट कर दिए। आमीन। आमीन। ये सेपरेशन हो गया। यस। आगे, यस ब्रदर, आगे क्या लिखा है? और एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, हाँ जी, जिसका नाम यूहन्ना था। जी, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, हाँ, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। यस, वह ज्योति ना था, यस, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। आमीन। अभी आई नहीं है वो ज्योति, लेकिन क्या है? वो ज्योति जगत में आने वाली है। एंड ब्रदर, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ब्रदर किसके बारे में लिखा हुआ? यीशु मसीह के बारे में? नो, वचन के बारे में। अभी तक यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि अभी यीशु मसीह आगे आएगा। अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। आमीन। तो जगत किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। और वो वचन जब से जगत बना है, तब से जब ये प्रचार हो रहा है, तब तक इस जगत में था, लेकिन उन लोगों ने उस वचन को ग्रहण नहीं किया। जो वो दस सेड द लॉर्ड, दस सेड द लॉर्ड, दस सेड द लॉर्ड बोला जाता था ना, यहोवा यूं फरमाता है, जब नबी आके बोलते थे तो ये लोग ग्रहण नहीं करते थे, नबियों को मार देते थे। और ब्रदर, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। आमीन। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। यस। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यस। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, कैसे? वचन को, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया वो लोग क्या बन गए? परमेश्वर की संतान। अधिकार दिया उन्होंने। मैंने कहा ना आपको, इससे पहले कि आपको वो उद्धार दे, आपको वचन को ग्रहण करना, तब आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हो। आमीन। समझ रहे हो? कोई भी रिडेम्पशन का कार्य
बिना रेस्टोरेशन के नहीं होता। आमेन। समझ रहे? पहले हमें जानना है कि भाई हमारा उद्धार क्यों हो रहा है, क्या बात है, किस लिए, क्यों जान दी। जब हमें वो पता लगता है, रिवील होता है, तब हम कहते हैं यस खुदावंत तेरा धन्यवाद। आमेन। यस ब्रदर, आगे। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, किसके नाम पर? वचन। किसके नाम पर? वचन के नाम पर। तो इस वचन का एक नाम था, ठीक है, पढ़िए। वे ना तो लहू से ना वो किससे? ना तो लहू से, मतलब खानदानी नहीं थे, वो खानदानी नहीं थे। जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिश्चियंस हैं, वैसे यहूदी कहते थे भाई हम तो खानदानी अब्राहम की संतान है। तो वो कहता है वो ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से कि मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं। मेरा शरीर मतलब मैं चाहता हूं कि अपना जीवन खुदा को दे दूं, अपनी इच्छा से नहीं। और ना मनुष्य की इच्छा से। मैं आपको नहीं समझा सकता ये बात कि खुदा ने आपके लिए अपनी जान दी है, नहीं, या खुदा आपको, आप इस वचन को ग्रहण करो, नहीं। मेरी इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने माँ बाप की इच्छा से आप परमेश्वर की संतान नहीं ठहरते। नो, नॉट एट ऑल। आमेन। वरन, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वरन वो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कब? यस। आमेन। आमीन। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और ब्रदर, और वचन देहधारी हुआ। नाउ अब आप समझे? अभी तक किसके बारे में बात हो रही थी? वचन के बारे में, वचन के बारे में, वचन के बारे में। लेकिन अब बात किसकी हो रही है? और वचन देहधारी हुआ। वचन ने क्या किया? एक देह को धारण कर लिया। कब? जब पैदा हुआ था यीशु मसीह, तब। फिर बैप्टिज्म, जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ, आत्मा को फाख्ता की नाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके ऊपर उतरता देखा, उस दिन वचन देहधारी हुआ। उस दिन। और उस दिन उसका नाम क्या ठहरा? यीशु मसीह। उससे पहले क्या था उसका नाम? यीशु। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके बाद लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया। तो बालक चरनी में उत्पन्न हुआ। और पुत्र कब दिया गया? जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ, क्योंकि उसी वक्त खुदा ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। और आदि में कौन था? वचन। और वचन परमेश्वर के, और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर जब उसमें आ गया आत्मा के द्वारा, फाख्ता की मानंद जब उतर गया, तो ये वचन देहधारी हुआ। तो इसलिए इस वचन का पालन करना बहुत जरूरी है ब्रदर। आमीन। जानना बहुत जरूरी है कि वचन आखिर है कौन। इसीलिए जब हम कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह ने सृष्टि करी, तो हमें पता ही नहीं है सृष्टि करी किसने एक्चुअली। यीशु मसीह ने कोई सृष्टि नहीं करी, नो, वचन ने सृष्टि करी ब्रदर। और यीशु जो देह बनाई गई थी, उसमें वो उस दिन देहधारी हो गया। गॉडेड इसको कहते हैं। इसलिए गॉडेड लोगों की समझ में नहीं आता, और गॉडेड उनको पता भी नहीं है क्या है। आमीन। लोग कभी 3 खुदा, कभी 2 खुदा ऐसे बना के घूम रहे हैं। नो, बट गॉड इज वन। आमीन। 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 यस ब्रदर। वापस यूहन्ना के पहला यूहन्ना में थे क्या? यूहन्ना 14, सॉरी 14, यूहन्ना 14। और उसकी कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 22 पे पढ़ना। ओके, 22 वर्स, 22वीं आयत। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है? हाँ प्रभु, हम तो तेरे को देख रहे हैं फिजिकली, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या ऐसी बात हो गई कि तू अपने आप को, हम फिजिकली शारीरिक रूप से देख रहे हैं, फिर भी तू चाहता है कि तू प्रकट करे, और संसार पर नहीं। और संसार पर नहीं करना चाहता। समझ रहे? खुदा सबके लिए नहीं है। वो संसार पर अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता। किन पर चाहता है? चेलों पर, और चेलों की शिक्षा पर जो चलते हैं उन पर। आमीन। यस ब्रदर। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
यदि कोई मुझसे प्रेम रखे हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा। वह मेरे वचन को, ब्रदर जो कहता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, मैं और आप अगर बोले कि हम खुदा से प्यार करते हैं और उसके वचन का पालन ना करें, आमीन। जब बाइबल में लिखा है कि तुमने बाल नहीं कटाने औरतों तो तुम बाल कटाओ उसके वचन का पालन, क्योंकि हर देखो बाइबल में जो एक कॉमा और एक फुल स्टॉप है उसका भी एक मतलब है, आमीन, उसका भी एक मतलब है। तो अगर मैं, वो कहता है इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कोई भी एक बात को कोई निकाले या कोई ऐड करे, कोई निकाले तो वो परमेश्वर के राज्य, उस जीवन के वृक्ष के में जो उसका भाग है उसको मैं निकाल दूंगा, और कोई अगर ऐड करे तो उन विपत्तियों को जो आने वाली है मैं उस पर बढ़ाऊंगा। तो अगर वो कह रहा है नहीं तो इसका मतलब नहीं, तो मैं एक्सक्यूज कैसे दूं कि खुदावन मेरे बालों के डेड एंड्स और ये सब। अगर वो लड़कों को कह रहा है कि भैया तुमने चिपके हुए कपड़े नहीं पहनने, आमीन, अगर लड़कियों को ऐसे पहनने तो लड़कों के लिए भी चीजें हैं। लड़के नहीं जानते आज की डेट में कि हमें कटोरा रख के बाल नहीं कटवाने, लेकिन आज सब कटवा के घूम रहे। वाई? हम लॉ में थोड़ी ना, हम कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखा कटोरा रख के बाल मत कटवाना, है कि नहीं? तो चीजों को जानना जरूरी है। क्यों ही कह देने से कि मैं परमेश्वर की इच्छा का पालन करता हूं और उसके वचन का पालन करता हूं, मैं वचन, अगर मैं बड़ी बड़ी चीजों का वचन का पालन कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजें छोड़ रहा हूं ना। तो यीशु मसीह के पास एक आदमी आया था, धनी व्यक्ति। तो यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को तो मानता ही होगा। कह रहा हाँ हाँ सबको मानता हूं। तो यीशु मसीह ने आज्ञा गिनवाई, चोरी ना करना, लालच ना करना, नीचे से ऊपर जा रहा है, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, नीचे जाते 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 अपने माता और अपने पिता का आदर करना। प्रभु मैं इसको लड़कपन से मानता हूं। और वो इंसान सच कह रहा था कि उन सारी आज्ञाओं को वो लड़कपन से मानता आया था, सिर्फ एक आज्ञा को छोड़ के। और वो आज्ञा कौन सी थी? तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारी प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ये आज्ञाएं तो सब मानते हैं क्योंकि ये मॉरली एक इंसान को सामाजिक रूप से अच्छा बनाती हैं। और अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। सिद्धता के लिए क्या करना है? सब कुछ बेच के उसके पीछे हो। सब कुछ मतलब जो कुछ भी आपका प्यारा है, जो कुछ, जिस चीज से भी आपको प्यार है, सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। वो उससे ना हुआ। तो हम जो छोटी आज्ञा जो है ना वो हम जानते हैं, लेकिन जब वो मुख्य आज्ञा आती है ना, जब उससे पूछा गया मुख्य आज्ञा, तो मुख्य आज्ञा यही है कि अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन, अपने सारे तन, अपने सारे धन, हर चीज से आपको प्यार करें। तब इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए मैं सबको कहता हूं अपने टैलेंट को ना खुदा के लिए यूज करो। खुदा ने आपको टैलेंट क्यों दिया है? कोई भी टैलेंट आपके जीवन में अगर पाया जाता है वो क्यों दिया गया? इसलिए कि आप उसको खुदा की सेवा में लगाओ, आमीन, ताकि खुदा उसको क्या करे? मल्टीप्लाई कर दे, बढ़ा दे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो वो मल्टीप्लाई करेगा। तो खुदा ने आपको इसलिए वो चीजें दी। अपने टैलेंट को आप वेस्ट मत करो, खोजो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करो, खुदा की कलीसिया के लिए इस्तेमाल करो, ताकि जो गिफ्ट उसने आपको दिए हुए वो गिफ्ट खराब ना हो ना, जाया ना हो। कल को जब आपसे पूछे कि भाई मैंने तेरे को एक गिफ्ट देके भेजा था, तो आप क्या बोलोगे? कि मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया था कि जब होगा ठीक तो जब तू आएगा तो तुझे वापस कर दूंगा। ऐसा नहीं हो। हर चीज का हिसाब लेगा। जो गिफ्ट वो आपको दिया उसका भी हिसाब मांगेगा कि उस गिफ्ट का तूने क्या किया। आमीन। एंड ब्रदर, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। देखिए दोबारा पढ़ दीजिए ये आयत भाई, बड़ी प्यारी आयत है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो देखिए अगर आप उसके वचन को मानते हैं तो उसका क्या होता है? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यस। तो जब आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो, जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप उसके वचन से प्यार करते हो। तो जब आप वचन से प्यार करोगे तो परमेश्वर आपसे प्यार करेगा। आमीन। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस वचन को, जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप मानते हो, उस वचन को अपने नाम से बढ़कर अहमियत दी।
तो जब आप उसके वचन को मानोगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उन पर चलोगे, तो वो आपसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमेन। और उसके साथ हम क्या करेंगे? यस। और ब्रदर, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, सुनिए, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। इसीलिए पिता प्यार करेगा अगर आप वचन मानोगे तो। मतलब यीशु मसीह जो भी बातें कहता है, ये जो भी इस वचन में लिखा हुआ है ना, वो सारी बातें पिता की हैं। आमेन। वो सारी बातें पिता की हैं। तो जब आप वचन का पालन करते हो तो पिता को पता है यार ये भी उसकी बात सुन रहे हैं, तो पिता आपसे प्यार करता है। तो ब्रदर, अगर वो इटर्नल स्पिरिट आपसे प्यार कर रही है तो आपका विरोधी कौन है? इसलिए तो बाइबल कहती है अगर परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन? आपका विरोधी कोई हो सकता है? नहीं। लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज है आप वचन से प्यार करना, जो कि प्रेरित करते थे, जो कि इफिसियों का जो चर्च था वो भी करता था। जब शुरू हुआ था उनमें भी वैसे ही प्रेम पाया जाता था। इसीलिए हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? तुम स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की तरफ से सारी आशीष पाए हुए ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वो प्रेम था उनमें, वो प्रेम था। आमेन। उनका जो फाउंडर था उसने सिखाया था प्यार कैसे किया जाता है। पौलुस खुदा से बहुत प्यार करता था। पौलुस का प्यार मसीह में आने से पहले भी खुदा से बहुत था कि वो उस प्यार की खातिर मसीहों को मारता था। कोड़े मार रहा है, गालियां दिलवा रहा है यीशु मसीह को, सोचो, मार मार के भला बुरा कहलवा रहा है। और उसके बाद जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उसके बाद भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ, और बढ़ गया कि वो मरने तक के लिए तैयार था। जब यरूशलेम में जाने के लिए उसको मना किया जाता है, कहता तुम क्या करते हो, मेरा मन, तुम मेरे को जाने दो। अगर ये हथकड़ियां मेरे लिए रखी भी हैं, बंधन मेरे लिए रखे भी हैं, तो कोई बात नहीं, बंधन और क्लेश तो ऑलरेडी मेरे लिए है, मुझे खुदा ने बता दिया है पहले, तो तुम मुझे क्यों इतना रो रो के क्यों अपना मन छोटा करते? उसको सारी चीजें पता थी, बट फिर भी वो जा रहा था। उसको मालूम था वो रोम क्यों जा रहा है। आमेन। बट दैट इज द लव ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमारी तरफ हम खुदा से प्यार करते हैं कि उसके वचन का पालन करें। और ब्रदर, जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा है। आमेन। यीशु मसीह को किसने भेजा? खुदा ने, पिता ने भेजा। आमेन। तो पिता ने जब यीशु मसीह को भेजा तो भेजने से पहले क्या किया? अपना आत्मा उसमें डाल दिया। तो जब यीशु मसीह हमें भेजेगा तो क्या करेगा? हमें भेजने से पहले अपना आत्मा हमारे अंदर डालेगा, ताकि वो हम फिर उसके काम करें, क्योंकि बिना उसकी आत्मा के हम कोई काम नहीं कर सकते। है ब्रदर? समझ आ रहे हैं? यस। इसीलिए कहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के आप कुछ नहीं कर सकते। आप कब सेवा करोगे? आप कैसे रैप्चर में जाओगे? बिना पवित्र आत्मा के आप रैप्चर में जा ही नहीं सकते। तो आप कैसे जाओगे? वक्त इतना नजदीक है, मई का महीना शुरू हो गया है। इजराइल के 77 ईयर्स पूरे हुए। कितने? 77 साल आजाद हुए हुए, 1948 से 2025, 77 साल। 7 परफेक्ट नंबर होता है। समझ रहे हैं आप? और खुदा नंबर्स में बात करता है। यस, खुदा नंबर्स में बात करता है। जिस दिन इजराइल आजाद हुआ था उसका नंबर था 14 मई 1948, जिसमें 12 भी आता है, जिसमें 14 भी आता है, और जिसमें 5 भी आता है। अंडरस्टैंड ब्रदर? आमेन। 77 साल बीत चुके हैं उनके। और कितना टाइम लेगा खुदा? और कब हम तैयार होंगे? आमेन। यस। आगे निकालेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 आयत। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय और उसकी 3 आयत क्या कह रही है ब्रदर? और परमेश्वर का प्रेम यह है जी, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। बस। परमेश्वर का प्रेम क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। आमेन। समझ रहे हैं? और ये कौन दे रहा है? ये कौन बता रहा है आपको? यूहन्ना। यूहन्ना वो चेला है जो डैनियल के बाद, डैनियल एक अति प्रिय चेला था, अति प्रिय प्रॉफिट था, पुरुष था।
उसके बाद दूसरा कौन हुआ? यूहन्ना, जॉन द बिलवड जिसको आप कहते हो। यीशु मसीह इससे बहुत प्यार करता था। और ये जो पत्री ये लिख रहा है, आपको पता है जब ये पत्री कब लिख रहा है? पतमुस टापू से आने के बाद। और जब वो पतमुस टापू से आया था तो वो कौन से चर्च का पास्टर था? इफिसियों, इफिसियों के चर्च का वो पास्टर था। और उन्हें किसकी शिक्षा दे रहा है वो? प्रेम की। आमीन। तो जब यूहन्ना मर गया ये इसी प्रेम से गिरे। ब्रदर थोड़ा सा और पढ़ दीजिए, दूसरा यूहन्ना 1:5 और 6 आए। अब हे श्रीमती। हे श्रीमती, देखिए उसको कैसे एड्रेस कर रहा है वो, कैसे उसको लेटर में लिख रहा है। जब तो क्या बोल रहा है? हे श्रीमती, मतलब यीशु मसीह की ब्राइड को एड्रेस कर रहा है। आमीन। उस दुल्हन को एड्रेस कर रहा है जो यीशु मसीह से जिसकी बात लगाई गई। तो क्या कहता है? हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, Yes. पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ। हाँ, वही आज्ञा जो आरंभ से हमारे पास है वही आज्ञा मैं तुम्हें लिखता हूँ। और आज्ञा क्या? और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और ब्रदर, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हाँ, यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। यस। और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। आरंभ से कब सुनी? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। तो क्या कह रहा है? कि जो मेरे वचन को मानता है वो मुझसे प्यार करता है। जो आपने अभी पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, इन्होंने कह रहा है हमने वही आज्ञा सुनी। आमीन। मूसा ने वही आज्ञा सबसे पहले दी कि परमेश्वर से प्रेम करो, उसके अलावा कोई आज्ञा नहीं थी, है कि नहीं? तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो असंभव हो। आमीन। अगर हम खुदा से प्यार करेंगे तो वो प्यार का ये नतीजा होगा कि कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। ये प्यार, ये शिक्षा, जब यूहन्ना मर गया, जब तीमुथियुस नहीं रहा, तो ये लोग इसी प्यार से क्या हुआ? गिर गए। आमीन। इफिसुस चर्च कहां से गिरा? प्रेम से। वो जो प्रेम खुदा से करता था, जिसका बखान यहां पे यूहन्ना कर रहा है, उस प्रेम से जब वो गिरा तो वो गिरता ही चला गया। इफिसुस में थोड़ा गिरा, स्मुरना में और गिरा, उसके बाद परगमुस में और गिरा, सरदीस में थोड़ा और गिरा, और उसके बाद थुआतीरा में कोई और गिरा, फिर फिलाडेल्फिया में और गिरा। और जब तक ये लौदीकियाई चर्च आया तब वो क्या हुआ? प्रेम था ही नहीं, क्योंकि कब खुदा कहाँ है? बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, चर्च में खुदा है ही नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो जब गिरते 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 ये वाली स्टेज आ गई, उस वक्त में हमें उस वचन पर वापस रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए, लाने के लिए एक प्रॉफिट की जरूरत थी ब्रदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजरायली जब मिस्र से निकले और निकल के जब कनान देश में आए तो इजरायलियों के पास राजा था। इजरायलियों ने राजा मांगा, और जब शामुएल से बोला हमें राजा चाहिए, तो शामुएल ने बोला कि यार ये तो, शामुएल रोने लगा खुदा के आगे जाके कि प्रभु ये देख राजा मांग रहे हैं। शामुएल ने पहले उनको बोला क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत किया? कह रहे नहीं, तूने कोई गलत नहीं किया, पर हमें राजा चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे आसपास के हमारे देश है ना, उनका राजा है विजिबल, वैसे दिखे। उस वक्त से पहले तक उनका राजा कौन था? खुद परमेश्वर यहोवा, यावे उनका राजा था। तो जब उन्होंने वो राजा मांगा, राजा मांगने के बाद ब्रदर खुदा ने उनको क्या बोला? उन्होंने अपने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक ह्यूमन को राजा मांगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इफिसुस कलीसिया काल में हुआ कि उन्होंने पवित्र आत्मा को रिजेक्ट करके अपने ऊपर क्या मांगे? लोग मांगे जो हमारे ऊपर अधिकार है। आमीन। तो जब ये चीजें हुई उसके बाद राजा आए, तो काफी राजा आए। एक राजा आहाब भी आया। आमीन। जब तक आहाब राजा आया तब तक उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पहला राजा 18 अध्याय। पहला राजा
18 अध्याय। निकाला ब्रदर? जी। हम्म। ओके, 18 से नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा और उसका 16 अध्याय 21 आयत। फर्स्ट किंग चैप्टर 16 वर्स 21। यस ब्रदर। तब इजरायली प्रजा के दो भाग किए गए। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नाम गीनत के पुत्र को राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए। ओके, ये आप ना घर पे पढ़ सकते हो, पहले की चीजें सारी पढ़ सकते हो, क्योंकि इजराइल के दो भाग हो गए थे सुलेमान के बेटे रहोबियाम के टाइम में। वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो कि फिर इजराइल का राजा यारोबाम था। हमने देखा था यारोबाम कि उसने 2 बछड़े बनाए थे और खुदा ने शपथ खाई थी कि इसको गोबर की तरह मैं उठा लूंगा। आमीन। तो उसके बाद से उसका वंश चलता है, तो उसके वंश में आते आते फिर राजा क्या निकलता है, और और आधे ओमरी के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओमरी के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओमरी राजा बन गया। ओमनी राजा बन गया। यहूदा के राजा आशा के 31वें वर्ष में ओमरी इजराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। यस। उसने 6 वर्ष तो तिरसा में राज्य किया और उसने शमेर से शोमरोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया। हाँ जी। और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। यस सर। और ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ओमरी ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और ब्रदर, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। मतलब जो उससे पहले राजा हुए ना इजराइल के, उससे भी सबसे ज्यादा अधिक बुराई उसने करी। और वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला। मतलब यारोबाम, आपको पता लग गया ना, मैं यारोबाम के बारे में कह रहा था क्योंकि ये शुरू यारोबाम से ही हुआ था। तो यारोबाम किसी सब चाल चला, तो आप ये बाद में पढ़ सकते हैं। और ब्रदर, और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इजराइल से करवाए थे, हाँ, जिसके कारण इजराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया। एग्जैक्टली मतलब वो क्या कर्म थे, वो क्या चीज थी कि इजरायली जो थे वो अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करते थे और उसी की उपासना करते थे। तो यारोबाम ने क्या किया, उनको उस उपासना और उनको उस वचन से गिरा दिया था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या लिखा हुआ था कि तुम अपने परमेश्वर को ही मानना, उसी को बलि चढ़ाना। लेकिन यारोबाम ने क्या किया, 2 बछड़े बना के बोला कि ये तुम्हारा परमेश्वर है। उसने परमेश्वर को 2 में पहले तो 2 भागों में बांट दिया और बांटने के बाद कहते हैं कि अब इसको बलि चढ़ाओ। और फिर उसने क्या किया, याजक ठहरा दिए, उसने ये ठहरा दिए, उसने वो ठहरा दिए और उन लोगों ने बलियां चढ़ानी शुरू कर दी। और इजरायली जो थे वो परमेश्वर की व्यवस्था से गिर गए और उन्होंने किसकी वर्शिप करी, बछड़ों की, बाल की वो लोग क्या करने लगे, वर्शिप। तो जो वर्शिप यहोवा यावे की थी, जो वचन यावे का था, उससे वो लोग गिर गए। सेम जो इफसूस कलीसिया काल में हुआ तो वहां पे हुआ। आमीन, समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक कि उसकी उस जगह की चिल्लाहट उसके कानों में ना पहुंच जाए। अब्राहम से उसने क्या बोला, 400 साल तेरा जो वंश है वो यहां गुलामी करेगा। क्यों? क्योंकि अब तक एमोरियों का अधार्मिकता पूरी नहीं हुई है। तो जब एमोरियों की अधार्मिकता पूरी हो जाएगी ना, तब वो आ जाएगा। जब सदोम को नाश करने का, तब भी उसने यही बोला कि मैं देखूं उनकी चिल्लाहट जैसी वो करते हैं वैसी है कि नहीं। एंड निदान ओमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसका पुत्र आहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ये सारे के सारे यारोबाम से शुरू होके आ रहे हैं। यारोबाम का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो ओमनी आया। ओमनी के बाद जो आया बेटा वो कौन था, आहाब, जिसके बारे में हम पीछे इफसूस में और उसके आगे कलीसिया कालों में देख चुके हैं। और ब्रदर, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इजराइल पर राज्य करने लगा और इजराइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे
वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। मतलब जो पहले बाप करके गया ना, अभी देखो ओमनी के बारे में लिखा हुआ था, उसने उन सबसे ज्यादा किए। आहाब के बारे में लिखा हुआ, उसने अपने बाप से भी ज्यादा किए, अपने दादा से भी ज्यादा किए, परदादा से भी ज्यादा किए, सबसे ज्यादा किए। आमीन। एंड उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानी उसने, मतलब जो यारोबाम कर रहा था ना उसके लिए बड़ा हल्का था। आपने कहा वो क्या चीज है, वो क्या बात है, उसने क्या किया ब्रदर? हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की। यस। और उसको दंडवत किया। आमीन। ये उसका कार्य था। और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर आमीन, उसमें बाल की एक वेदी बनाई। यस। और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। यस। वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। और परमेश्वर क्रोधित तभी होता है जब आप अपनी इबादत को कहीं और मोड़ दो। और ब्रदर, उसके दिनों में बेतेलवासी बस यहीं रोको। यहां से आगे हम संडे को चलेंगे, क्योंकि संडे को हम देखेंगे कि जैसे इफसूस की कलीसिया काल में वो लोग गिरे, वैसे यहाँ पे इजरायली गिरे। तो जब इजरायली गिरे तो इनको भी रिस्टोर किया गया, उनको भी वापस बहाल किया गया था जहां से वो गिरे थे। वैसे ही इफसूस में जब हम गिरे और उसके बाद गिरते चले आए हर कलीसिया काल में, तो हमें भी वापस बहाल करना वहीं जहां से हम गिरे थे। आमीन। तो वो परमेश्वर ने कैसे और किसके द्वारा बहाल किया, वो हम संडे को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा